साथियों, सल्फर एक और उसके काम अनेक, क्योंकि जो सल्फर होता है वो एक अच्छा खाद है, फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और पीजीआर भी है। इसके साथ साथ अगर सल्फर का इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में करते हैं तो उनके अंदर तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, अनाज वाली फसलों में अनाज की गुणवत्ता अच्छी होती है और कंद वाली फसलों में कंद की साइज और उसके अंदर अच्छी गंध होती है, तो मंडी रेट अच्छा मिलेगा और इसके साथ साथ किसानों का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। साथियों, किसानों को एनपीके, यूरिया और डीएपी के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी होती है। सभी किसान साथी इन खादों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, परंतु बहुत से किसान साथी सल्फर के बारे में नहीं जानते। साथियों, सल्फर एक अच्छी खाद भी है, एक अच्छा इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक भी है, अच्छा फंगीसाइड मतलब फंगस नाशक भी है और इसके साथ साथ पीजीआर की तरह भी कार्य करता है, मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, मतलब पौधे की ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो सल्फर एक और उसके काम अनेक। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे कि सल्फर क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसी के साथ सल्फर के इस्तेमाल से किसानों को क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है और इसी के साथ किसान साथी सल्फर को किस किस प्रकार से, किन किन माध्यमों से इस्तेमाल अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों पर अपन चर्चा करते हैं। चर्चा से पहले बात करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी के साथ बेल आइकन के निशान को आप दबा सकते हैं, ताकि ऐसी ही अन्य जानकारी अगर हम आपको देते रहें वीडियो के माध्यम से तो वो समय पर आपको मिलते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं सबसे पहले कि सल्फर क्या है। साथियों, सल्फर एक जिस प्रकार से पौधों को ग्रोथ के लिए 17 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से सल्फर भी एक पोषक तत्व ही है। ये द्वितीयक पोषक तत्व इसको अपन बोल सकते हैं। ये मतलब फसल को ग्रोथ के लिए चाहिए, परंतु कम मात्रा में चाहिए। जिस प्रकार से एनपीके चाहिए होता है उसकी तुलना में कम मात्रा में चाहिए होता है, परंतु इसके अंदर फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड और पीजीआर के गुण भी देखने को मिलते हैं। साथियों, अब अपन बात करते हैं कि सल्फर कितने प्रकार का होता है। मोस्टली मार्केट के अंदर सल्फर अपने को 3 प्रकार का देखने को मिलता है। सबसे पहला आता है सल्फर बेंटोनाइट। सल्फर बेंटोनाइट दानेदार फॉर्म में होता है, जो कि अपन आजकल देखते हैं, जो मसूर की दाल की तरह देखने को मार्केट में मिलता है। साथियों, इसका इस्तेमाल हमेशा बेसल डोज के समय, मतलब जिस समय अपन फसल की बुआई कर रहे हैं या फिर अपन सब्जियों की बुआई कर रहे हैं, उसके बेड बना रहे हैं, तो उसके अंदर अपने को इस्तेमाल करना होता है। मतलब इसका इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से या बाद में अगर आपकी फसल बड़ी हो गई तो उस समय आपको नहीं करना है। इसका इस्तेमाल हमेशा आपको फसल के बुआई के समय बेसल डोज के अंदर ही करना है। अगर इसकी अपन मात्रा की बात करें, किसान साथी इसकी कितनी मात्रा अपनी फसलों में ले सकते हैं, तो आप 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ में आप इस सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सल्फर अपना आता है पाउडर फॉर्म में, जिसको 80% WG के नाम से अपन मार्केट के अंदर देखते हैं। साथियों, इसको अपन स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं तो अपनी फसलों के अंदर जो भी फंगस जनित बीमारी अपने को, जो ब्लैक धब्बा रोग होता है, इसी के साथ अगर ड्रिप में इसको इस्तेमाल करते हैं तो पौधों के अंदर जो विल्ट की शिकायत आती है या जड़ों के अंदर जो गलन की शिकायत आती है वो भी अपने को कम देखने को मिलती है। इसके साथ पौधों को पोषक तत्व भी उपलब्ध हो सकता है। तो अगर इसका इस्तेमाल स्प्रे में करते हैं तो कितनी मात्रा आपको लेनी है, तो आपको कम से कम, अगर स्प्रे में करते हैं तो आपको 700 ग्राम प्रति एकड़ आपको स्प्रे में लेनी है। अगर इसकी मात्रा आप ज़्यादा कर देंगे तो आपको पत्तों में, जो फसल है उसके पत्तों में जलन की शिकायत देखने को मिल सकती है। तो इसकी जो मात्रा है वो 700 ग्राम प्रति एकड़ ही आपको रखनी है, इससे ज़्यादा आपको ये मात्रा नहीं रखनी है। अगर आप इसका इस्तेमाल ड्रिप में कर रहे हैं, मतलब जो अपने बूंद बूंद सिंचाई होती है उसमें कर रहे हैं, तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको इसकी मात्रा लेनी है। साथियों, अगली सल्फर आती है अपनी, जो लिक्विड रूप में देखने को मिलती है मार्केट के अंदर। ये थोड़ी महंगी आती है, ये एडी रूप में आती है, मतलब एडी रूप में अपने को मार्केट में इसको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलती है। इसका इस्तेमाल अगर आप स्प्रे के रूप में करते हैं तो आपको कोई भी साइड इफेक्ट, इस प्रकार से जलने की शिकायत है या पत्तों में हार्डनेस आती है, उस प्रकार की शिकायत आपको देखने को नहीं मिलती। इसी के साथ इसका जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट आपको 2 से 3 घंटों में आपको फसल के अंदर देखने को मिलेगा और ये बहुत ही अच्छा फंगीसाइड के रूप में भी कार्य करती है और न्यूट्रिएंट के रूप में भी कार्य करती है। साथियों, अब अपन बात करते हैं कि सल्फर खाद की तरह, कीटनाशक की तरह और फंगस नाशक और पीजीआर की तरह किस प्रकार से फसलों के अंदर काम करता है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि सल्फर खाद की तरह किस प्रकार से काम करता है। साथियों, अगर अपन अपनी फसलों के अंदर सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो फसल को जो भी 17 से 18 पोषक तत्व होते हैं उसके अंदर एक पोषक तत्व होता है सल्फर। अगर इसकी कमी फसल के अंदर हो जाती है तो फसलों के अंदर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी देखने को मिलती है, मतलब जो पत्ते हो गए वो पीले हो जाएंगे। इसी के साथ फसलों के अंदर जो उत्पादन है वो कम देखने को मिलेगा
या फिर जो अपनी तिलनी फसलें हैं या फिर दलहनी फसलें हैं उसके अंदर तेल की मात्रा और दलहनी फसलों के अंदर प्रोटीन की मात्रा अपने को कम देखने को मिलती है। तो इसलिए सल्फर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फसल के अंदर एक खाद की तरह भी कार्य करता है, क्योंकि जो सल्फर होता है वो द्वितीयक पोषक तत्व होता है। अब बात करते हैं सल्फर अपनी फसलों के अंदर फंगस नाशक की तरह किस प्रकार से कार्य करता है। अगर इसका इस्तेमाल अपन स्प्रे के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से या फिर छिटक विधि के माध्यम से सिंचाई के समय करते हैं, या फिर अगर बुआई के समय बेंटोनाइट रूप में अपन सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी फसलों में विल्ट की शिकायत या जड़ों के अंदर सड़न की शिकायत नहीं देखने को मिलती है। इसी के साथ अपनी फसलों के अंदर जो ब्लैक स्पॉट नामक जो फंगस जनित बीमारी आती है, इसी के प्रकार से आपकी फसलों के अंदर जो वाइट रस्ट, येलो रस्ट, इस प्रकार की जो बीमारी आती है उससे भी अपने को बचाव देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो सल्फर है वो इंसेक्टिसाइड की तरह किस प्रकार से कार्य करता है। साथियों, अपनी फसलों के अंदर जो रस चूसक कीड़े हैं, इसके साथ जो माइट, जो मकड़ी होती है अपनी मिर्च की फसल में देख लो या अन्य फसलों में, बहुत ही घातक होती है अपनी फसलों के लिए जो माइट होती है। अगर सल्फर का अपन स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल करते हैं तो अपने यहाँ पर रस चूसक कीड़ों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही जो माइट होती है, मकड़ी होती है, उससे भी अपने को छुटकारा देखने को मिलता है। और इसी के साथ अपन बात करते हैं कि सल्फर पीजीआर की तरह किस प्रकार से कार्य करता है। मतलब पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अगर सल्फर का इस्तेमाल अपन बुआई के समय या स्प्रे के माध्यम से या ड्रिप के माध्यम से अपनी फसलों में करते हैं, सिंचाई के समय करते हैं, तो उस समय अपनी फसलों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है, मतलब सूर्य के माध्यम से पौधे जो भोजन बनाते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है और पौधे ज़्यादा भोजन बना पाते हैं, और ज़्यादा भोजन बना पाएंगे तो अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे और अपने को अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और अच्छा हरापन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अपनी जो सल्फर होती है वो फसलों के अंदर खाद की तरह, इंसेक्टिसाइड की तरह, फंगीसाइड की तरह और पीजीआर की तरह अपनी फसलों के अंदर काम करती है। तो अब अपन बात करते हैं कि सल्फर कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो जो सल्फर होता है वो द्वितीयक पोषक तत्व है, मतलब सभी फसलों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसको सभी फसलों में इस्तेमाल करना होता है, चाहे उसके फसल के जीवन काल में एक बार तो ज़रूर ही सल्फर को इस्तेमाल करना होता है, ताकि अपनी फसलों के अंदर और भूमि के अंदर जो भी सल्फर की कमी है उसकी पूर्ति हो जाए और अपने को फसलों से अच्छा उत्पादन देखने को मिले। इसी के साथ अपनी जो तिलनी फसलें होती है, जैसे सरसों है, तिल है या अन्य जो फसलें होती है, उनमें अपने को ज़रूर ही इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि उससे उसकी तेल की मात्रा बढ़ती है और जो गंध पैदा होती है सरसों के तेल के अंदर एक अजीब सी, तो वो सल्फर की मात्रा अगर सल्फर का इस्तेमाल करते हैं उसी समय उसके अंदर बढ़ती है। इसके साथ ही अगर जो दाल वाली फसलें उसके अंदर अगर सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो प्रोटीन का जो लेवल होता है वो बढ़ता है और अपने को फसल का, जो सरसों की फसलें हो चाहे दलहनी फसलें हो, उसका अच्छा रेट मिल पाता है और अच्छा प्रोडक्शन भी सल्फर के इस्तेमाल से अपने को मिल पाता है। इसी के साथ अपनी जो कंद वाली फसलें हैं, चाहे लहसुन हो, चाहे प्याज हो, शलजम हो, इस प्रकार की जो फसलें, उन सब में अपने को सल्फर का इस्तेमाल ज़रूर करना है। सल्फर क्या करेगा, एक तो उनके सड़न की जो शिकायत होती है उससे बचाएगा। इसी के साथ उनकी जो साइज़ है और उसके अंदर जो गंध है, उसका कलर है, उसको सुधारेगा और अपने को अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। साथियों, अब बात करते हैं कि सल्फर का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जा सकता है। किसान साथियों, अपनी सभी प्रकार की फसलों में, क्योंकि सल्फर एक द्वितीयक पोषक तत्व है तो मतलब सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है, तो सल्फर का इस्तेमाल सभी प्रकार की फसलों में, चाहे वो दलहनी फसलें हो, चाहे वो तिलनी फसलें हो या अनाज वर्गीय फसलें हो, सब्जी वर्गीय फसलें हो, सभी प्रकार की फसलों में अपने को करना होता है। परंतु जो तिलनी फसलें हैं या दलहनी फसलें, उनमें अपने को आवश्यक रूप से सल्फर का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि जो तिलनी फसलें हैं उसके अंदर तेल की मात्रा को सल्फर बढ़ाता है। इसके अलावा जो दलहनी फसलें उसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है उसको सल्फर बढ़ाता है। तो अगर सल्फर का इस्तेमाल तिलनी व दलहनी फसलों के अंदर करते हैं तो उसका उत्पादन अच्छा मिलता है, उसकी साइज़ अच्छी देखने को मिलती है, दानों की जो साइज़ है वो अच्छी देखने को मिलती है। इसके साथ ही उसकी गुणवत्ता है वो भी अपने को अच्छी देखने को मिलती है। अगर गुणवत्ता अच्छी होगी तो उसके अंदर तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा अच्छी होगी तो अपने को मंडी की रेट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अपनी जो कंद वर्गीय फसलें जैसे प्याज है, लहसुन है, शलजम है, इस प्रकार की फसलों में अपने को सल्फर का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकी जो साइज़ है, कलर है, इसके साथ इसके अंदर जो विशेष गंध आती है वो सल्फर के माध्यम से ही आती है, मतलब सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तभी आती है। और अपनी जो भूमि है उसके अंदर सल्फर की काफ़ी ज़्यादा कमी है, तो अगर सल्फर का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी जो फसलें हैं उनका उत्पादन अच्छा होगा, उनका
प्रोडक्शन अच्छा होगा, उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी, तो अपने को सभी प्रकार की फसलों में आपको सल्फर का इस्तेमाल करना है ताकि उसके अंदर गलन भी ना हो और प्रोडक्शन भी अच्छा मिले। तो साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।